जय हिंद दोस्तों, मैं नंदलाल विश्वकर्मा नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सभी को अच्छी तरह पता होगा कि अग्निवीर नेवी जो एमआर म्यूजिशियन भर्ती निकल के आई, इसका नोटिफिकेशन 2023 में आउट कर दिया गया। 20 जून 2023 से इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा। तो इससे पहले आप पूरी नोटिफिकेशन तो आप पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं इसी वीडियो में नोटिफिकेशन बताने वाला हूं। साथ साथ में बहुत से ज्यादा कमेंट कैंडिडेट को कमेंट ये था कि सर क्या इसमें एमआर म्यूजिशियन है, तो क्या इसमें म्यूजिक यानी कि म्यूजिक से रिलेटेड मुझे काम आना चाहिए, या फिर म्यूजिक का मुझे सर्टिफिकेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे पास कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर मुझे बनाना नहीं आता, तो क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर दूं। इस म्यूजिक सर्टिफिकेट अगर चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या फिर म्यूजिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो मतलब कब यूज पड़ेगा, कब जरूरत पड़ेगी म्यूजिक एक्सपीरियंस की, या फिर मैं सिंपल बिल्कुल मुझे जानकारी नहीं है, तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई के बाद म्यूजिक सीख सकता हूँ कि नहीं सीखता हूँ। क्या मेरे पास म्यूजिक सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं अप्लाई कर सकता हूँ। ये सारा कुछ डिटेल समझेंगे, बात बात में सिलेक्शन प्रोसेस समझेंगे। दोस्त मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली, इसमें कोई भी सिलेबस नहीं है। ये डायरेक्ट आपका स्क्रूटनी प्रोसेस यानी कि छटाई प्रोसेस होगा। उसके बाद से आपका डायरेक्ट आपका क्या होगा, पीईटी पीएसटी होगा, यानी कि हाइट वगैरह, चेस्ट और रनिंग वगैरह ये सब क्राइटेरिया होने वाली है। यानी कि उसके बाद से मेडिकल प्रोसेस होगा और तब फाइनल जाके सिलेक्शन होगा। बहुत से कैंडिडेट के इसमें टेस्ट भी है, स्किल टेस्ट भी है। ये सारा कुछ प्रोसेस समझे आज के हम वीडियो में, क्लियर हुआ। तो चलिए इसके पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चलते हैं, उसको पूरा डिटेल से आपको समझाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नोटिफिकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसे देखिए आप इंडियन आर्मी के आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया, जो कि एमआर म्यूजिशियन 2023 बैच का नोटिफिकेशन निकल गया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन देखिए, आपको क्या होना कि अनमैरिड मेल और फीमेल होनी चाहिए। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए, यानी कि 10वीं पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, उसके साथ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए डेट ऑफ बर्थ कौन कौन सा कैंडिडेट भर सकते हैं। अगर आप डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच में दिन कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो, यानी कि 1 नवंबर 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है, या फिर इस डेट तक डेट ऑफ बर्थ है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा साथ साथ में कुछ एक और एलिजिबिलिटी दे रखा है, जो कि आप हम बात करते हैं म्यूजिकल एलिजिबिलिटी के। इसमें क्या है कि जो म्यूजिकल की योग्यता आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि देखिए, अगर आपके पास 10वीं में या फिर कोई फार्म अप्लाई कर रखे हो, तो उसके साथ अगर आप कहीं भी म्यूजिक का कोर्स वगैरह नहीं कर रखे हो, तो भी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हो। कैसे, देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। असल में सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगा। क्लियर हुआ। तो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद से आपका शॉर्ट लिस्टिंग यानी कि हाई स्कूल मेरिट के शॉर्ट इंटर के मेरिट के हिसाब से आपको फार्म को शॉर्ट आउट किया जाएगा, किसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है, चाहे ओबीसी का हो चाहे एससी एसटी, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। क्लियर हुआ। और सेकंड में स्टेज आपका होगा प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें होगा म्यूजिक स्क्रीनिंग टेस्ट। क्लियर हुआ। म्यूजिक स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब यह है कि जब अगर आप इस म्यूजिक में अगर आपका फार्म अप्लाई करते टाइम म्यूजिक सर्टिफिकेट नहीं लगा रखे हो, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अगर इस फार्म अप्लाई के टाइम जब इस शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद से जब स्क्रीन टेस्ट में आपका म्यूजिक स्क्रीन टेस्ट होगा, तो उसमें आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और म्यूजिक एक्सपीरियंस वहां तक आपको मतलब आ जाना चाहिए। तब तक तो आप चाहोगे तो सीख सकते हो। यहाँ इसके बीच में 4 से 3 महीने के बीच का जो गैप रहेगा, शॉर्ट टेस्टिंग तब तक होगा, तब तक आप चाहोगे तो सीख सकते हो। लेकिन इसमें बात तो क्लियर है कि आपको यहाँ पे मैं दोस्त बता दूं, ये म्यूजिक एलिजिबिलिटी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, और किस किस एरिया में होना चाहिए, देखिए कैंडिडेट परफॉर्मेंस एप्टीट्यूड टू एक्यूरेसी टेम्पो पिच, यानी कि यहाँ पे देखिए कॉलेज स्केल हो गया, रागा हो गया, ताला हो गया, बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल म्यूजिक, क्लासिकल हो गया, या फिर टेबिलिटी स्टाफ नोगुलेशन, इन सब रिलेटेड में, या फिर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच प्रोफेंसी, यहाँ रिक्वायरमेंट देख लीजिए। इस वाले में ऑप्शन में क्या कह रहा है, देखिएगा ये वाला ऑप्शन आप पढ़िएगा। इसमें क्या कह रहा है, सिंपल इसमें आइडिया है कि देखिए यहाँ पे टाइप द किचन वाला हो गया आपका। ठीक है, ये किचन कीबोर्ड कैंडिडेट्स ओलंपिक्स, ड्रम्स हो गया, साइड ड्रम, स्नैर ड्रम, बॉस ड्रम, ये कैंपिंग ड्रम्स, ये क्रोनिक इंस्ट्रूमेंट, मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये सब आपको एक पूरा टीम के साथ आपको जब परफॉर्मेंस स्क्रीन टेस्ट जब होगा, तो आपको परफॉर्मेंस एक साथ अलग से करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो ये आपको बिल्कुल जरूरी है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। लेकिन आप अगर तत्काल जरूरत नहीं है, अगर आप फार्म अप्लाई करना चाहते हो तो फार्म अप्लाई कर सकते हो, बाद में आप आराम से सर्टिफिकेट की बनवा सकते हो। तो सर्टिफिकेट कहीं से बन जाएगा, आपको क्लासिकल वगैरह म्यूजिक वगैरह सब आना चाहिए। जैसे कि आप देखे होंगे 15 अगस्त पे अगर सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, वो सब वगैरह म्यूजिकल ड्रामा वगैरह सब बजाने वाला, यही वाला वही वाला इस वाले की जो वैकेंसी है। देखिए साल में 21,000 टोटल आपके इन हैंड वैकेंसी का सैलरी कट के आने वाले, उसके बाद से 23,300, लास्ट में 28,000 तक रहने वाले 4 साल की वैकेंसी है अग्निवीर के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ। और बाकी नोटिफिकेशन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आपको बता दिए, सिलेक्शन प्रोसेस में शॉर्ट लिस्टिंग होगा। और यहाँ पे जब हाइट जो फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहेगी, देखिए फिजिकल क्राइटेरिया मेल कैंडिडेट के लिए 6.5 मिनट में रनिंग करना पड़ेगा 1600 मिनट, और फीमेल कैंडिडेट 8 मिनट में 1650, यानी कि 1.5 किलोमीटर करीब में 8 मिनट रनिंग क्वालिफाई करना पड़ेगा। मेल कैंडिडेट में देखिए 20 उठक बैठक रहेगा, 15 उठक बैठक ये आपका फीमेल कैंडिडेट में रहेगा। 12 पुशअप मारना पड़ेगा, बीम्स जिसको बोलते हैं मेल कैंडिडेट, और बेंट टेनिस पीटअप यहाँ पे 10 रहेगा। क्लियर हुआ, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए केवल रहने वाला है। ठीक है, ये सब कुछ है। उसके बाद से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएंगे। ठीक है, तब लास्ट में फाइनल सेक्शन, तब मेरिट लिस्ट आपका, उसके बाद से आपका एक ट्रेनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो, तो ये सब पूरा डिटेल नहीं दिया। अब हम बात करते हैं क्या इस फार्म में सर बताइएगा कि मतलब मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल अप्लाई कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास कहीं पहुंच हो, यहाँ पे एमआर म्यूजिशियन वगैरह के इसका सर्टिफिकेट बनवाने की, प्लस साथ साथ में उसको आपको बजाना भी आना चाहिए। जब भी स्क्रीन टेस्ट होगा एक पूरी एक टीम के साथ होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयार हो तो इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नहीं तो आप इस फार्म को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट नेवी एसएसआर की वैकेंसी आने वाली है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कमेंट है कमेंट कीजिए। ठीक है।